सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज़ मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है इसके, आप देख रहे हैं रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूलिंग सिस्टम के बारे में जो हमारे बाइक्स में लगी हुई रहती है। मैंने पहले ही 3 वीडियो करीब बना लिया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंजन के जो पार्ट्स है कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में और वो कैसे वर्क करते हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आई बटन में भी कहीं कहीं आ रहा होगा और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाकर के वो वीडियोस भी देखिए, काफ़ी सारा आपको आइडिया मिलेगा इसके बारे में। तो आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए जान लेते हैं हम जो हमारा बाइक का फ्यूलिंग सिस्टम रहता है। बेसिकली 2 सिस्टम हमें कंपनी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। पहला है EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम और दूसरा है कार्बोरेटर जो काफ़ी बहुत पहले से चला आ रहा है और काफ़ी चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू EFI। तो ये दोनों का जो कंपैरिजन है वो आज हम देखेंगे और साथ ही देखेंगे कैसे ये काम करता है, कौन सा बेटर है इन दोनों में से। कार्बोरेटर जो है वो करीब पिछले 100 साल से यूज़ होता आ रहा है और इसको देखा जाए तो काफ़ी चीप प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू EFI। मैकेनिकल इसमें सारा कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक होता नहीं है और इजी टू रिपेयर है, सस्ता भी पड़ता है जैसा कि मैंने कहा ही, और इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत सिंपल है। सो कार्बोरेटर को अगर देखें तो इसका कुछ डीमेरिट्स भी है, जैसे कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो ये मतलब ऑप्टिमम लेवल पे नहीं बना पाता है और इसको जैसे जैसे बाइक का टेम्परेचर राइज होता है या फिर एल्टीट्यूड राइज होता है, हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ये ऑप्टिमम लेवल पे ये काम नहीं कर पाता है। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें स्क्रू लगे हुए रहते हैं, उसको थोड़ा सा टाइट करने पे या फिर लूज़ करने पे जो है एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो रिच या फिर लीन होता है। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं है इसका, तो वो अगर इसको एयर फ्यूल को मिक्सचर को कंट्रोल करने जाए तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे इसीलिए इसी चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पे EFI सिस्टम को लाया गया है। EFI सिस्टम क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है उसको ऑपरेट करता है और इसमें करीब 7 से 9 सेंसर्स लगे हुए रहते हैं पूरे बाइक में, जो जो इसका जो जितना भी डेटा रहता है वो ECU तक जाता है। ECU क्या है आप यहाँ पे पूछेंगे, तो ECU जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल यूनिट और ये इसका जो काम रहता है वो है इन 7 से 9 सेंसर्स से जितना भी डेटा है वो कलेक्ट करना और उसके अनुसार जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार करना। अब आप पूछेंगे कि जो डेटा है वो कौन से वैल्यू में जाता है ECU तक। तो यहाँ पे ECU में कुछ भी वैल्यू नहीं आता है, जैसे कि प्रेशर का अलग वैल्यू रहता है, सब यहाँ पे वोल्टेज में जाता है। वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही सेंसर में कितना वोल्टेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ECU डिसाइड करता है कि कैसे हमें कितना उसको फ्यूल एयर का मिक्सचर तैयार करना है बाइक के लिए। और ये जो वोल्टेज का डेटा जो आता है ECU के पास, उसको वो मैपिंग एक मैप ऑलरेडी डाउनलोडेड किया हुआ रहता है ECU में, उससे कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है ECU तैयार करता है। सो जैसे जैसे हमारी बाइक की टेम्परेचर राइज होती है या फिर टेम्परेचर घटती है, सपोज अगर सुबह में बाइक आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर EFI की बात करें तो यहाँ पे आपको कोल्ड स्टार्ट की कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे कि कार्बोरेटर में जो फ्यूल है, फ्यूल के वेपर्स है पेट्रोल के, वो थोड़े जम जाते हैं, जिस वजह से बाइक सुबह सुबह जो है स्टार्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे उसके लिए एक ऑप्शन दिया रहता है चोक का, जो एयर को ज़्यादा मात्रा में बाइक के कार्बोरेटर तक लेके आती है और जैसे ही बाइक ऑप्टिमम लेवल पर आ जाता है फिर आप चोक को बंद कर सकते हैं, एयर ऑटोमेटिकली नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे EFI में इस तरीके का कुछ चोक लेने की ज़रूरत नहीं रहती है हमें। EFI में क्या है कि ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर को सेंस करते हुए एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाता है और बाइक के इनटेक वाल्व तक पहुँचाता है, जिससे हमारी बाइक जो है आसानी से 1 या फिर 2 सेल्फ में जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखा जाए तो काफ़ी सहूलियत प्रोवाइड करता है किसी भी बाइक या फिर कार में। और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में एक और चीज़ जो फ्यूल को लाता है इंजेक्टर तक, वो है इसका फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का काम रहता है कि जो फ्यूल है उसको टैंक से पंप करना इंजेक्टर्स में। ये फ्यूल पंप को अगर कह ले तो हार्ट है EFI सिस्टम का, और जो ECU है वो ब्रेन आप कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम में। लेकिन देखा जाए तो इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का जैसे मैंने बताया कि इसका वर्किंग है वो काफ़ी ईजी रहता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स इसमें लगे हुए नहीं रहते हैं, नेचुरली ये काम करता है। तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे सेंसर्स काफ़ी सारे लगे हुए रहते हैं EFI में। ECU रहता है इसका यूनिट, थ्रॉटल बॉडी रहता है, फिर आपका इंजेक्टर रहता है। तो इन सब सारी चीज़ों का जो कॉस्ट है वो भाग जाता है कार्बोरेटर के कंपैरिजन में। तो
तो जिस वजह से जो AFI वाली बाइक्स या फिर कार होती है वो थोड़ी महंगी रहती है कार्बोरेटर के मुकाबले। करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल अगर बर्न नहीं हो पाता है तो फिर कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि कम माइलेज का देना या फिर कार्बन डिपॉजिट जमा होना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो इसलिए ज़रूरी है एक प्रॉपर फ्यूलिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे हमारा जो फ्यूलिंग सिस्टम है AFI वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर। तो जैसे हम कभी कभी सर्विस में जाते हैं बाइक सर्विस देने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग कंप्यूटर पे लगा करके ECU को चेक करते हैं कि सारा सेंसर वगैरह काम सही से कर रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए ये काफ़ी आसान भी हो जाता है रिपेयरिंग के लिहाज से भी, कि इसमें आपको बस एक कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करना पड़ता है और आप जितनी भी डिटेल्स है आपके बाइक की वो आप सारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली जो EFI है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कार्बोरेटर। लेकिन कार्बोरेटर भी कॉस्ट कटिंग के मामले में अगर देखा जाए तो सिंप्लिसिटी के मामले में अच्छा है। बहुत सारी बाइक्स में आपको देखने को मिल जाएगी कार्बोरेटर जो सस्ती बाइक्स हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। मैंने शॉर्ट में जितना हो सका इसको मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। तो चलिए मिलते हैं अब सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।